हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये हमारी व्याकरण की बुक है और आज हम इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे वो अव्यय के बारे में है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, उसके क्या भेद होते हैं, वो सारी चीजें आज हम इसमें पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये हमारा पाठ 18 और अव्यय जो शब्द होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें दिए हुए हैं उदाहरण। पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे और समझेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है आदमी तेज दौड़ता है, औरत तेज दौड़ती है, आदमी तेज दौड़ रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे उदाहरण दिए हैं पहले वो भी पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। तुम वहां क्या कर रहे हो, वह वहां क्या कर रही थी, वे वहां थे। अब दोनों में देखिए तेज जो शब्द आ रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आदमी है या औरत है, यहाँ पर दौड़ रहे यानी कि यहाँ पर बहुवचन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग आ गया और यहाँ बहुवचन हो गया। लेकिन तीनों ही वाक्यों में जो एक शब्द हमें दिखाई दे रहा है तेज, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो तुम शब्द आ गया, कर रहे हो, कर रही है और थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाक्य में परिवर्तन आ गया है, लेकिन वहां शब्द जो दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं इन पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लिंग, वचन तथा काल के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा एक ही रहती हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। मतलब ऐसे कुछ शब्द जो कि लिंग बदल जाएगा, वचन बदल जाएगा, लेकिन काल बदल जाएगा, लेकिन वो शब्द नहीं बदलेगा, उस शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो शब्द क्या होती है, अव्यय शब्द होती हैं या अविकारी शब्द होते हैं। अब परिभाषा है, परिभाषा को समझिए पहले। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अब है हमारे अव्यय के भेद। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब देखिए पहले उदाहरण देखेंगे, उदाहरण को हम समझेंगे, उसके बाद उदाहरण में क्या दिया हुआ है उस चीज को हम समझेंगे। दादी जी धीरे धीरे चलती थी, लड़के ऊपर खेल रहे थे। ठीक है, अब ये देखिए उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे शब्द चलती थी क्रिया की तथा ऊपर शब्द खेल रहे हैं क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें क्रिया क्या है, चलती थी। ठीक है, और इसमें क्रिया क्या है, खेल रहे थे। ठीक है, अब क्रिया से पहले विशेषता बता दी है। ठीक है, यहां पर क्या है, खेल रहे थे यानी ऊपर खेल रहे थे, और यहां पर क्या है, धीरे धीरे चलती हैं, यानी कि ये जो चलना है, जो क्रिया है उसकी विशेषता बता दी है। क्रिया से पहले जो शब्द आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, अब ये क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए अब है क्रिया विशेषण के भेद। इसके बाद क्रिया विशेषण के भी भेद है। पहले हमने ये समझा कि क्रिया विशेषण क्या होता है, अब है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब हम पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताता है
वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि क्रिया किस रीति से हुई है, किस विधि से हुई है, ठीक है। वो चीज जहां पर हमें पता चलती है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अमन जोर जोर से चिल्ला रहा है, आप यहां कैसे आए हैं। अब यहां पर देखिए चिल्लाना जो है वो क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन किस तरीके से चिल्ला रहा है, किस विधि से चिल्ला रहा है, किस रीति से चिल्ला रहा है, यानी कि जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो यहां पर हो गया रीति क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक। अब यहां पर आप यहां कैसे आए, मतलब किस विधि से आप यहां पर आए हो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कैसे शब्द हुआ है, यानी आए तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे लिखा हुआ है शब्द आ गया, तो वो क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में जोर जोर और कैसे पद किसी न किसी क्रिया के होने की रीति या विधि बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ हम सभी सकुशल हैं, वहां आप भी कुशलता पूर्वक होंगे। स्थानवाचक समझ में आ गया, जहां पर स्थान बताया जाए, जगह बताई जाए। अब यहाँ जो शब्द है वो क्या हो गया, स्थान बता रहा है, वहां जो शब्द है वो भी स्थान बता रहा है। धर्म ही सर्वत्र विजय होती है, धर्म की सर्वत्र विजय होती है, सर्वत्र यानी सभी जगह। उपयुक्त वाक्यों में यहाँ वहां सर्वत्र शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो अधिक उपजाओ, ठीक है। परिमाणवाचक यानी कि आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो यही होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में कम और अधिक शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब है हमारा फोर्थ वाला कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिव्या गाड़ी से आज सवेरे आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। राम परसों जरूर जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में आज सवेरे, अभी तक, परसों, या फिर यहाँ पर समय भी दे सकते थे, 4 बजे आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। इस तरीके से भी वाक्य आ जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आज सवेरे, अभी तक, परसों शब्दों से क्रिया के काल का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, अब क्रिया विशेषण की रचना किस तरीके से होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 प्रकार के हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। अब मूल क्रिया विशेषण क्या होती है, जिन क्रिया विशेषणों की रचना दूसरे शब्दों के मेल से ना हुई हो, ये मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनकी रचना दूसरे शब्दों के मेल से नहीं होती, ठीक है। जैसे शायद, कल, आज, ऊपर आदि। यौगिक क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, प्रत्यय लगाकर किया जाता है, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रत्यय लगाकर भी किया जाता है, संज्ञा के संग विशेषण भी लगा दिया जाता है, उपसर्ग के योग से भी बनते हैं, समास द्वारा भी बनते हैं, परसर्ग द्वारा भी बनते हैं, ठीक है। द्विवृत्ति द्वारा बने भी क्रिया विशेषण होते हैं, अनुकरणात्मक शब्दों से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, देखो, विशेषण प्लस संज्ञा एक बार एक साथ, ठीक है। प्रत्यय लगाकर वस्तुतः, संभवतः, संभव शब्द है तो त प्रत्यय हो गया, संभवतः। उपसर्ग के योग से, जैसे दिन है तो प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन, ठीक है, आजीवन आदि। समास द्वारा रात दिन, जीवन भर आदि। परसर्ग द्वारा जल्दी से, धीरे से, ये से लगा दिया, ठीक है। द्विवृत्ति मतलब बार बार, धीरे धीरे, एक ही शब्द बार बार 2 बार आ रहा है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आदि। अनुकरणात्मक शब्दों की
ठीक है। द्विविभक्ति बने क्रिया विशेषण जैसे फटाफट, गटागट, इस तरीके के शब्द हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं, जैसे वह थोड़ा धीरे से चलता है, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में थोड़ा, धीरे से और बहुत तेज क्रिया विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ये भी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द हैं, लेकिन इनमें भी कभी कभी परिवर्तन का विकार हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है, लेकिन बहुत कम प्रयोग मिलते हैं। जैसे यह फ्रॉक अच्छी धुली है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आ गया, तो फ्रॉक बहुत अच्छी धुली है। इसी की जगह अगर हम शर्ट के लिए बोलते या पैंट के लिए लिखा होता तो यह पैंट अच्छा धुला है, इसी तरीके से लिखा होता। ठीक है, तो कहीं कहीं पर कुछ चीजें, कुछ विकार आ जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे यह रुमाल अच्छा धुला है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। अब देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण जो है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया से कार्य की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, क्रिया विशेषण किससे क्या प्रकट करता है, कार्य की विशेषता। अब जैसे कार्य क्या हो गया यहाँ पर, दौड़ना। ठीक है, ये क्रिया हुई कार्य की विशेषता। अब कार्य का जो क्रिया इसकी विशेषता क्या है, अच्छा दौड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और ये क्या है, विशेषण, यानी कि ऋषभ जो है वो अच्छा धावक है। ठीक है, अब ऋषभ क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तो संज्ञा के लिए संज्ञा की विशेषता बताइए ना, तो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वहां विशेषण होता है। लेकिन जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वहां पर क्रिया विशेषण होता है। जैसे काम करो, क्रिया हो गया, लेकिन सही सही काम करो यानी कि क्रिया की विशेषता बता दी। इसी तरीके से वह सुंदर पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना हो गया क्रिया, लेकिन सुंदर पढ़ता है यानी कि क्रिया की विशेषता बता दी। इसी तरीके से कार तेज दौड़ती है, और ये विशेषण है, यह सुंदर बालक है, छुरी तेज है, यह घटना सही है, ऋषभ अच्छा धावक है। ठीक है, तो ये हो गए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। तो हमने आज अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा और समझा। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।